अब अगली रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। काखोवका बांध का टूटना यूक्रेन रूस की जंग में वो मोड़ लाया है जिसकी कल्पना कभी नहीं की गई। यूक्रेन ने जल्द से जल्द ज़ेपोरिज़िया पर कब्जे के लिए आक्रामक रुख अपनाया। काउंटर ऑफेंस की रणनीति के तहत बारूद भी बरसाने लगा, लेकिन रूस भी कहां पीछे हटने वाला था। रूस ने बारूदी बवंडर उठा दिया है और ये बवंडर महज 48 घंटे में यूक्रेन के 150 से ज्यादा टैंक और दूसरे इक्विपमेंट्स को निगल गया। यूक्रेन उन टैंक का कब्रिस्तान बन गया है जिनकी क्षमता को लेकर नेटो देश अजेय होने का दावा करते थे। देखिए ये एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। 48 घंटे बारूदी एक्शन, टारगेट टैंक, बढ़ी टेंशन। सेकेंड वर्ल्ड वॉर का सबसे अत्याधुनिक हथियार टैंक, जिसकी उपयोगिता आमने सामने की जंग के लिए अब तक बरकरार है। वही टैंक अब रूस यूक्रेन की जंग में सबसे बड़े टारगेट बन रहे हैं। जिन टैंक्स के जरिए नेटो मेंबर्स यूक्रेन को रूस के खिलाफ मजबूत बनाने की कोशिश कर रहे हैं, वो टैंक पल भर में धुआं धुआं हो रहे हैं। हालात यह है कि इस समय जहां भी यूक्रेन की टैंक ब्रिगेड ने नेटो से मिले हथियार तैनात किए हैं, वहां रूसी बारूद चुन चुन कर टारगेट ध्वस्त कर रहा है। ये तस्वीर उस ज़ेपोरिज़िया के पास की है जो इस समय काखोवका डैम के टूटने से बाढ़ का सामना कर रहा है, जहां न्यूक्लियर रिएक्टर ब्लास्ट का खतरा मंडरा रहा है। लेकिन इस विनाशकारी आशंका के बीच यूक्रेन के आक्रामक रुख का जवाब उतना ही विनाशकारी है। ये जलते हुए ब्रैडली बीएमपी, ये माइन ट्रैवल, ये ब्रेम और ये लेपर्ड 2 टैंक, सबकी चिता जल रही है। अब सवाल ये है कि रूसी फोर्स के टारगेट पर यूक्रेन के टैंक क्यों हैं? क्या यूक्रेन को रूस घुटनों पर लाने के लिए अटैक कर रहा है, या फिर क्या काउंटर ऑफेंस की रणनीति यूक्रेन पर भारी पड़ गई? सवाल इसलिए क्योंकि यूक्रेन ने काउंटर ऑफेंस की रणनीति के तहत जो आक्रामकता दिखाई, उसके जवाब में रूस ने उन्हीं हथियारों को टारगेट बना लिया जिससे बारूद बरसाया जा रहा था। इसलिए जाहिर तौर पर यूक्रेन को काउंटर ऑफेंस भारी पड़ रहा है। वहीं दूसरी तरफ रूस को भी वो रास्ता मिल गया जिसके जरिए यूक्रेन को घुटनों पर लाया जा सके। इसमें सबसे अहम खुलासा तो ये है कि रूस ने सिर्फ 48 घंटे में यूक्रेन के 150 से ज्यादा टैंक ध्वस्त कर दिए। जिन टैंकों को रूस ने निशाना बनाया है, वो नेटो मेंबर्स ने बतौर मदद यूक्रेन पहुंचाए थे। इनमें हाल ही में सप्लाई हुए जर्मनी के लेपर्ड 2 टैंक और ब्रिटेन के अजेय चैलेंजर 2 टैंक शामिल हैं। तो क्या नेटो का अजेय हथियार यूक्रेन को देने का दावा झूठा था? क्या यूक्रेन को जिन टैंक्स और दूसरे हथियारों की सप्लाई की गई है, उनकी क्षमता बढ़ा चढ़ाकर गिनाई गई थी, या फिर क्या यूक्रेन को मिले टैंक्स दोयम दर्जे के थे? यूक्रेन को नेटो से मिले हथियार और टैंक्स को रूस खिलौनों की तरह उड़ा रहा है और अजय बताए जा रहे इन वेपन्स पर नेटो के देश चुप बैठे हुए हैं। क्या रूस के बारूदी एक्शन से मिले नतीजों का मतलब यह है कि नेटो मेंबर्स ने सिर्फ दबाव बनाने के लिए लेपर्ड और चैलेंजर टैंक यूक्रेन भेजे थे? क्या रूस के मोर्चे पर यह हथियार बेकार हैं? इसी तरह के सवालों ने इस समय नेटो को घेर लिया है। सबसे बड़ा सवाल ये खड़ा हो रहा है कि अगर 31 देश मिलकर भी ऐसे हथियार यूक्रेन को नहीं दे सकते जो रूस पर भारी पड़े, तो नेटो के रक्षा गठबंधन की ताकत संदेह के घेरे में आ जाती है और सवालों के इस घेरे को सख्त करती है वो फहरिस्त जिसमें यूक्रेन में तबाह हुए नेटो के वेपन्स दर्ज हैं। तबाह हुए हथियारों की लिस्ट के मुताबिक जर्मनी से मिले 12 लेपर्ड टैंक, अमेरिका से मिले 15 इन्फेंट्री फाइटिंग व्हीकल ब्रैडली, अमेरिकन MRAP, अमेरिका का M1224 मैक्स प्रो, डेनमार्क से मिले YPR 765 आर्मर्ड व्हीकल, चेक गणराज्य से मिले T-72 M1, यूक्रेन में मौजूद USSR काल की BMR-2 डी माइनिंग मशीन, फ्रांस से मिले वैब बख्तरबंद व्हीकल समेत कई ट्रक रूस ने 48 घंटे में तबाह कर दिए। यानी यूक्रेन को रूस ने नेटो के हथियारों की कब्रगाह बना दिया है। इसलिए सवाल जायज है कि अगर यूक्रेन को अत्याधुनिक ताकतवर हथियार दिए गए तो रूस ने उन्हें शिकार कैसे बनाया, या फिर यूक्रेन को सप्लाई किए गए हथियार नेटो मेंबर्स की फोर्स का वो पार्ट है जो रिटायर हो चुका था, या नेटो ने यूक्रेन को सेकेंड ग्रेड वेपन्स के सहारे जंग में बनाए रखने का प्लान बनाया है। और सबसे बड़ा सवाल ये कि रूस ने 48 घंटे के इस ऑपरेशन को अंजाम तक पहुंचाया कैसे?
रूसी रक्षा मंत्रालय के मुताबिक नेटो के उन्नत हथियारों को मार गिराने के लिए या फिर उसकी क्षमता को कम करने के लिए रूस अपने फाइटर जेट्स, इसके अलावा एयर डिफेंस सिस्टम का इस्तेमाल कर रहा है। रूस ने यूक्रेन के टैंक्स और दूसरे उन्नत वेपन्स, मिसाइल और गाइडेड बम से ध्वस्त किए हैं। वहीं यूक्रेन के हवाई हमले डिफेंस सिस्टम से नाकाम कर दिए। यानी रूस ने न सिर्फ यूक्रेनी जमीन को टैंक, आर्मर्ड व्हीकल की कब्रगाह बनाया है, बल्कि जिन उड़न दस्ते और हथियारों के सहारे रूसी फोर्स को टारगेट करने की कोशिश की जा रही थी, उन्हें भी 48 घंटे के अंदर पूरी तरह तबाह कर दिया गया। मतलब दुश्मन का हर वार न सिर्फ खाली गया, बल्कि भारी भी पड़ गया। रिपोर्ट के मुताबिक रूस ने ज़ैपोरिज़िया में यूक्रेन का MiG-29 गिराया। ठीक ऐसे ही खेरसोन में Su-25 भी मार गिराया। इनके अलावा 2 स्टॉर्म शैडो क्रूज मिसाइल गिराई, 14 हाइमार्स MLRS तबाह किए। वहीं 13 यूएवी को इंटरसेप्ट करने का भी दावा है। खबर यह है कि यूक्रेन की तरफ से रूसी फोर्स को टारगेट करने के लिए लॉन्च किए गए लेले का 100 ड्रोन को रूस के स्ट्रेला 10 डिफेंस सिस्टम ने ही गिरा दिया। और इस स्थिति में न सिर्फ यूक्रेन के लिए मुश्किल खड़ी हो गई, बल्कि अमेरिका और नेटो देशों के सामने भी बड़ा संकट खड़ा हो गया। इसलिए नेटो मेंबर्स ने फिलहाल के लिए यूक्रेन को वेपन्स की डिलीवरी टाल दी है। खबर यह भी है कि अमेरिका ने यूक्रेन को अब्राम्स टैंक की सप्लाई करने से भी कदम पीछे खींच लिए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष।